गर्ल्स, जो लास्ट में अब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचा है दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात है तो कलेक्टिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं बिकॉज दे कंटेन कार्बोनाइल एज द फंक्शनल ग्रुप। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप विच इज़ द फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है, एल्डिहाइड्स में एक R ग्रुप और एक H, ठीक है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगी एल्डिहाइड्स में, ठीक है, और कीटोन्स में दोनों ही R ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर एल्काइल ग्रुप है तो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, अगर एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सिमिलरली इसमें एल्काइल ग्रुप हैं तो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स, और अगर एराइल ग्रुप है तो एरोमेटिक कीटोन्स। तो बस ये ध्यान रखना है आपने कि एल्डिहाइड्स में एक H होती है, कीटोन्स में दोनों ही R ग्रुप या AR ग्रुप होते हैं। अब जो आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, और ये जो मेथड है दैट इज फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड्स रिएक्शन, और यू कैन कॉल इट रोजनमंड्स रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। आपको कई बार बताया मैंने, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो रिडक्शन की जाती है वो हाइड्रोजन के साथ की जाती है। तो द रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय पासिंग हाइड्रोजन थ्रू अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्लोराइड इन xylene इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। और कैटलिस्ट क्या लेना है आपने इसमें, पैलेडियम पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्यूनोलिन डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है। और रिएक्शन को स्टॉप कर देना है जैसे ही इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस सीजेस, ठीक है। इवोल्यूशन होगी HCl गैस की, जैसे ही लगे कि HCl गैस बननी बंद हो गई है तो रिएक्शन को स्टॉप कर दो। इससे क्या होगा कि जो आपको पता है जो एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स हैं, उनकी फर्दर रिडक्शन से क्या बन जाते हैं, एल्कोहल्स। तो अगर आपने एल्कोहल नहीं बनाने हैं, आपने रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही स्टॉप करना है, तो जैसे ही HCl गैस बननी बंद होती है रिएक्शन शुड बी स्टॉप्ड। इसमें ध्यान रखना है, देखो पैलेडियम ले रहे हैं कैटलिस्ट, उसको पॉइजन किया है सल्फर और क्विनोलिन से, मतलब एक तरह से आप इसमें पॉइजन डाल रहे हो सल्फर और क्विनोलिन का। वो पॉइजन भी इसीलिए डाला जाता है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे, पॉइजन नहीं डालोगे, तो आपकी जो एल्डिहाइड्स हैं वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे एल्कोहल्स, ठीक है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। तो ये देखो रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। दिस इज एसिड क्लोराइड, डेरिवेटिव है एसिड का, एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये आपको बता दिया, इट इज़ ए कैटलिस्ट। हाइड्रोजन पास करनी है, ये बन गया एल्डिहाइड। CH3COCl लिया, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हो तो वी विल गेट बेंजाल्डिहाइड, दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, साथ में HCl। अच्छा, ये तो है रोजनमंड रिडक्शन। आजकल नाउ इट इज लिथियम ट्राई टर्शरी बुटॉक्सी हाइड्राइड, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज लिथियम ट्राई टर्शरी बुटॉक्सी हाइड्राइड इज यूज्ड टू रिड्यूस एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, ठीक है। एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट लिया आपने, पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन। लेकिन आजकल हम ये एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं टू रिड्यूस एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है, रिडक्शन अगर इसकी प्रेजेंस में की जाती है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो रिड्यूस हो सकता है इजीली, तो वो रिड्यूस नहीं होगा इससे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब ये सिर्फ COCl पार्ट को ही रिड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब आप देखो इसमें है ये एसिड क्लोराइड, लेकिन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा है, और ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये इजीली रिड्यूस हो जाता है टू एमीन ग्रुप NH2। लेकिन अगर आप इसके साथ करोगे तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, इसका एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका NH2 बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस नहीं करना है, तो रिएक्शन की जाती है इसकी प्रेजेंस में। तो आप देख लो, इसका बन गया CHO ग्रुप और ये रह गया SH नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आजकल हम लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड, दिस इज द फॉर्मूला, इसको यूज़ करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू
एल्डिहाइड्स। और एसिड क्लोराइड बनता कैसे है? एसिड क्लोराइड बनता है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड थाइनोइल क्लोराइड, ये बन गया एसिड क्लोराइड, साथ में HCl गैस, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी, आपके पास क्या बनेगा? सिर्फ एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो दिस मेथड इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स एंड इट इज कॉल्ड रेजोनमेंट रिडक्शन या रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए था, कीटोन्स के लिए। तो अगेन रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर आपने कीटोन्स बनाने हैं तो आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी एसिड क्लोराइड की विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। तो बिल्कुल सिंपल है, एसिड क्लोराइड, दिस इज डाई एल्काइल कैडमियम, ये बन गया कीटोन। ठीक है, ईथर एज ए सॉल्वेंट लेना है इसमें, ये लिया आपने CH3COCl, तो ऑब्वियस है ये क्या बन जाएगा? एसीटोन। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लोगे तो बन जाएगा बेंजोफिनोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन, एक फिनाइल रिंग और एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। तो ये मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। क्या करना है आपने? एसिड क्लोराइड्स को रिएक्ट करना है डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, CH3 ट्वाइस कैडमियम या C2H5 ट्वाइस कैडमियम, कुछ भी ले लो, इथाइल कैडमियम ले लो, डाई इथाइल कैडमियम, डाई मिथाइल कैडमियम, क्योंकि वी आर यूजिंग डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये कैसे बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैडमियम क्लोराइड, ड्राई ईथर, ये बन गया आपके पास डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है, आजकल अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट यूज्ड। कीटोन की प्रिपरेशन अगर आपने एसिड क्लोराइड से करनी है तो एक तो इससे कर सकते हैं ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड से, एक आजकल हम यूज़ करते हैं लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट, लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट। तो ये है लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट, डाई एल्काइल क्यूप्रोलिथियम एसिड क्लोराइड के साथ, ये बन गया कीटोन। ठीक है, ये जो लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट है इसको कैसे बनाते हैं? एल्काइल लिथियम, जिसको आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बोलते हैं, साथ में क्यूप्रस हैलाइड, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब बन जाएगा आपके पास डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, यू कैन कॉल इट लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट, लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट, राइट, और यू कैन कॉल इट डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन। तो मतलब क्या है कि अगर आपने कीटोन्स बनाने हैं एसिड क्लोराइड से तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड से या लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट से। ठीक है, इस मेथड से आप एल्डिहाइड्स नहीं बना सकते, इस मेथड से सिर्फ कीटोन्स बनते हैं, और जो पहले हमने मेथड किया उससे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन्स नहीं बनते। ठीक है, तो लेकिन दोनों में ही क्या यूज़ हो रहा है? एसिड क्लोराइड। ये हो गया फॉर द कीटोन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके सिलेबस में, दैट इज़ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हो? सबसे पहले है नाइट्राइल्स में स्टीफन्स मेथड, दिस इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, अगेन फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। एल्काइल नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद स्टेनस क्लोराइड एंड HCl गिव एल्डिमीन. एल्डिमीन गेट्स हाइड्रोलाइज्ड ऑन वार्मिंग विद वाटर टू इल्ड एन एल्डिहाइड. तो क्या करना है आपने? एल्काइल साइनाइड लेना है, साथ में हाइड्रोजन HCl, स्टेनस क्लोराइड HCl, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। स्टूडेंट्स ये बना आपके पास एल्डिमीन, CH3 CH डबल बॉन्ड NH HCl. ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर को शिफ्ट होके हाइड्रोजन इधर आ गया, HCl साथ में सॉल्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया एल्डिमीन। उसके बाद आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, तो दिस इज स्टीफन्स मेथड for preparation of aldehydes only from reaction of alkyl nitrile with stannous chloride and HCl. ठीक है, तो आपने हाइड्रोजन की एडिशन करनी है सिंपली, पहले एल्डिमीन बनेगा, दिस इज एल्डिमीन, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड. और इसी नाइट्राइल से कीटोन्स कैसे बनाते हैं? रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. ठीक है, नाइट्राइल्स से अगर कीटोन बनाने हैं तो रिएक्शन करनी है नाइट्राइल्स की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ. ठीक है, तो क्या है? रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स विद आइदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो चाहे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ले लो, और बाद में उसकी क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस,
क्या बनने हैं, कीटोन्स। ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं, कीटोन्स बनाने के लिए आपको नाइट्राइल्स की रिएक्शन करनी है, चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर लो, चाहे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कर लो, और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस। तो ये देखो आप इधर बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। दिस इज एल्काइल साइनाइड, जिसको आप नाइट्राइल बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की ईथर की प्रेजेंस में पहले इस तरह से एडिशन कंपाउंड बनेगा, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन गया कीटोन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, एल्काइल लिथियम भी ले सकते हो आप, अगेन एल्काइल साइनाइड, एल्काइल लिथियम, उसी तरह से एडिशन कंपाउंड, उसकी हाइड्रोलिसिस, कीटोन। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब जैसे अगर आप CH3 CH2 ले लेते हो, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, प्रोपेनोनाइट्राइल लिया सपोज करो मैंने, प्रोपेनोनाइट्राइल और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इस तरह से एडिशन कंपाउंड बना, ये कीटोन। तो ये देख लो, दीज आर कीटोन्स, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, एंड इट इज लिंक्ड टू वन साइड बाय एल्काइल ग्रुप, अनदर साइड बाय फिनाइल, तो ये कीटोन है। ठीक है, एंड दिस इज एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि एक फिनाइल रिंग है इसमें, राइट। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया बेंजोनाइट्राइल, अगेन नाइट्राइल, ये लिया आपने ब्यूटाइल लिथियम, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कीटोन्स अगर बनाने हैं आपने नाइट्राइल से तो दो मेथड से बना सकते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कर सकते हैं, रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले एडिशन कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल, C डबल बॉन्ड NL, ठीक है, और ये जो पूरा ग्रुप है आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट कीटोन्स। जैसे इस केस में आपके पास बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल फिनाइल कीटोन, राइट स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सिंपल है। ये देखो इधर, ये लिथियम आपको पता है कि जब ये बॉन्ड जब इधर को जाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन पे सॉरी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियस है क्योंकि ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है लिथियम किधर जाएगा, नाइट्रोजन पे, और ये कार्बन किधर जाए, सॉरी इधर से ये कार्बन किधर जाएगी, इधर। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ को, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ को, बस सिंपल एडिशन करिए आपने, N नेगेटिव Li पॉजिटिव, और ये जो पूरा ग्रुप था CH2 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 CH3 ये जाके इस कार्बन पे जुड़ गया, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस की तो ये कीटोन बन गया, साथ में अमोनियम आयन वगैरह निकलेंगे, वो एक बार आप दिखा चुके हो जैसे आपने यहाँ दिखाया। ठीक है, जैसे यहाँ अमोनियम और लिथियम आयन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो आपने देख लिया एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं जब आप एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करते हो, या तो पैलेडियम के साथ, या जो एक स्पेशल आप लेते हो दैट इज़ लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, इससे बनता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं सिर्फ। और कीटोन्स बनाने के लिए आपको करनी पड़ती है रिएक्शन एसिड क्लोराइड की विद ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। ठीक है, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट। ठीक है, चाहे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कॉपर के ले लो, चाहे ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स ले लो। और जब आपने नाइट्राइल से बनाने हैं तो एक स्टीफन्स मेथड है दैट इज़ ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, और दूसरा है कीटोन्स के लिए आपको रिएक्शन करनी पड़ती है नाइट्राइल्स की विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। तो रिएक्शंस हैं, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी याद भी करना पड़ेगा, कंडीशंस और रिएक्टेंट्स। ठीक है, थैंक यू।